तो प्रॉब्लम हम 18 वाला सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग फोरकास्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर कैश बजट फॉर द मंथ जनवरी टू अप्रैल 2000। 4 मंथ का बजट बनाना है, मंथ वाइज बनाते ये जनवरी से लेकर अप्रैल तक का। बहुत सारी डिटेल दिया, सेल्स दिया, परचेज दिया, वेजेस दिया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह। इनके ताल्लुकात से कुछ एडजस्टमेंट भी देंगे। ये देखिए, पीछे देखिए, कस्टमर आर अलाउड ए क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ, यानी कि जो आप कस्टमर को सामान बेचेंगे वो 2 महीने के बाद में आपको पैसे देगा। मतलब कि आप जनवरी में बेचते हैं तो वो पैसे मार्च में देगा, फरवरी के 30,000 आपको अप्रैल में मिलेंगे और मार्च के 35,000 आपको मई में मिलेंगे। इस तरीके से, यानी कि जनवरी के पैसे मार्च में, फेब के पैसे अप्रैल में, 2 महीने लेट। फिर डिविडेंड है 10,000 रुपीज़ का, जो कि अप्रैल में ही पेमेंट करना है। अच्छी बात है। कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड, प्लांट एंड मशीनरी 15th of January फॉर 5,000, बिल्डिंग हैज़ बीन परचेज ऑन 1st March एंड पेमेंट आर टू बी मेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट 2,000 ईच। तो प्लांट एंड मशीनरी 15 जनवरी को ख़रीदा गया, ये है 5,000, ये जनवरी में लिखना पड़ेगा। बिल्डिंग हालांकि 1 अप्रैल को ख़रीदी गई, लेकिन उसकी पेमेंट है सो मंथली 2-2 हज़ार करना है, तो मार्च से स्टार्ट कर देना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरीके से 2-2 हज़ार रुपये हर महीने। क्रेडिटर आर अलाउिंग क्रेडिट ऑफ 2 मंथ, क्रेडिटर का भी 2 महीने का क्रेडिट है, यानी कि जो सामान हम उसके पास से परचेस करेंगे उसकी पेमेंट हम 2 महीने बाद करेंगे। मान लीजिए कि जनवरी के आप परचेस करें 15,000 जनवरी में, तो ये 15,000 आप पेमेंट करेंगे मार्च में, फेब में आप 20,000 जो खरीदे पेमेंट करेंगे अप्रैल में, इस तरीके से। बाकी वेजेस आर टू बी पेड ऑन 1st ऑफ द नेक्स्ट मंथ, हर वेजेस है सो अगले महीने की पहली तारीख को पेमेंट करना है, हर महीने की पहली तारीख को। लैग इन पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस 1 मंथ, बाकी तमाम एक्सपेंडिचर 1 महीना देरी करके ही पेमेंट करना है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया, देखिए 1 जनवरी 2000 के दिन 15,000 रुपये। तो इस तरीके का प्रॉब्लम रहता है। इसे सॉल्व कैसा करना चाहिए, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले लिखना, सबसे पहले रिसिप्ट में ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 का जनवरी में ओपनिंग बैलेंस था। चलिए, अब कस्टमर से सामान बेचने पर आपको जो जो पैसे आए वो लिखिए फ्रॉम कस्टमर। जैसे कि आप ऐसो नवंबर में 30,000 का सामान बेचे, सेल्स करें, तो उसके पैसे आपको जनवरी में आएंगे, तो नवंबर के 30,000 मैं जनवरी में लिखूँगा और दिसंबर के 35,000 मैं फेब में लिखूँगा और जनवरी वाले 25,000 मैं मार्च में लिखूँगा और फेब वाले 30,000 मैं अप्रैल में लिखूँगा, मतलब 2 महीने देरी करके। अब इसी तरीके से परचेस, यानी कि क्रेडिटर। अब परचेस का भी वही है, 2 महीने का पीरियड है, तो नवंबर का परचेस मैं जनवरी में लिखता हूँ, दिसंबर का परचेस फेब में और जनवरी के 15,000 मार्च में, फेब के 20,000 अप्रैल में। इसी किस्म से आपको वेजेस में भी 1 महीने का देरी करके देना है, तमाम एक्सपेंडिचर को 1 महीना देरी करके ही देना है। तो अब वेजेस लिखेंगे हम दिसंबर वाला जनवरी में, दिसंबर का पेमेंट जनवरी में होगा, यानी कि 1 महीना लेट। इसी प्रकार जनवरी के 2,500 फेब में, फेब के 3,000 मार्च में और मार्च के 2,400 अप्रैल में। बस अब सभी एक्सपेंडिचरों को ऐसा ही लिखना है, यानी कि नवंबर से स्टार्ट करना है लिखना, सॉरी दिसंबर से। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1,225 और देखिए 990, 1,050 और 1,100 मैन्युफैक्चरिंग हो गया। इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 1,040, 1,100, 1,150 और 1,220। इसके बाद में
सेलिंग एक्सपेंस 550, 600, 620 और 570। इन सब के अलावा प्रॉब्लम में मेंशन करा डिविडेंड 10,000 पेबल इन अप्रैल, तो डिविडेंड अप्रैल के महीने में लिख देना, अप्रैल के महीने में 10,000। इसके अलावा प्लांट परचेज ऑन 15 जनवरी, यानी कि प्लांट का अमाउंट जनवरी में 5,000। इसके अलावा बिल्डिंग खरीदे थे और इंस्टॉलमेंट शुरू हुई थी मार्च से, तो बिल्डिंग का पेमेंट मार्च के महीने से 2,000 हर महीने 2,000 था वो। बस इतना ही प्रॉब्लम है, अब टोटल करना है। देखिए तो 15,000 और 30,000 हो गया आपका 45,000, और ये सब का टोटल देखिए 26,015 रुपये। ये लेस करने पर आएगा, ये टोटल ए, ये टोटल बी। ये लेस करने पर बैलेंस आएगा, बैलेंस कैरी डाउन 45,000 में से 18,985। अब ये जो आया है 18,985, इसे अगले महीने शिफ्ट करना पड़ेगा। पिछले महीने का क्लोजिंग इस महीने का ओपनिंग बनेगा ना। अब ये टोटल देखिए आप कितना होता है, सो 53,985, और इन सब का टोटल देखिए 25,190। अब 53,985 में से अगर कभी आप 25,190 लेस करेंगे तो आपको आंसर आएगा 28,795। 28,795 ये वहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, 28,795। अब इन दोनों का भी टोटल कीजिए, ये आएगा 53,795, और पेमेंट का टोटल आएगा 22,820। अब लेस करने पर देखिए 30,975। अब ये 30,975 को यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, फिर टोटल कीजिए 60,975। फिर अब इसका टोटल देखिए, इसका टोटल है 37,290। अब उसमें से ये लेस करने पर क्या आएगा, आपका आंसर है 23,685। ये फाइनल आंसर है। बस इस तरीके से कैश बजट सॉल्व करना चाहिए। अभी एक और प्रॉब्लम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 19, नेशनल प्रोडक्ट लिमिटेड वांट्स टू अप्रोच इट्स बैंकर फॉर टेम्पररी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर द क्वार्टर बिगिनिंग 1 October 1996. During the period of the 3 months, the company will be manufacturing mostly for stock. You are required to prepare cash budget for the above period. From the following data indicating to overdraft facility required by the company at the end of each month. तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का ये इंफॉर्मेशन दिया सो है। अक्टूबर से हमारे को स्टार्ट करना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एडजस्टमेंट देखिए आप, सेल दिया, परचेज दिया, वेजेस दिया। एडजस्टमेंट देखिए 50% ऑफ क्रेडिट सेल आर रिलीज इन द मंथ फॉलोइंग सेल्स एंड द रिमेनिंग 50 इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग। यानी कि जो भी आप सामान बेचेंगे उसके आधे पैसे अगले महीने मिलेंगे और बचे हुए आधे पैसे उसके भी अगले महीने मिलेंगे। मतलब कि फ़र्ज़ कीजिए आप अगस्त में 3,60,000 का सामान बेचते हैं, तो इसका जो भी 50% होगा वो पैसा आपको, यानी कि 1,80,000 इसका 50% होता है, वो 1,80,000 आपको सितंबर में मिलेंगे और बचे हुए 1,80,000 आपको अक्टूबर में मिलेंगे। मतलब 50% पैसा मंथ फॉलोइंग मतलब अगला महीना, और रिमेनिंग 50% उसका भी मंथ फॉलोइंग यानी कि उसका भी अगला महीना मतलब अक्टूबर। तो सितंबर के आधे पैसे अक्टूबर में और नवंबर में, अक्टूबर के आधे पैसे नवंबर में और बचे वाला दिसंबर में। इस तरीके से पैसा आपको मिलने वाला है सेल्स का।
क्रेडिटर आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ परचेस। क्रेडिटर यानी कि एक महीने का आपको क्रेडिट पीरियड है, यानी कि अगस्त का सितंबर में, सितंबर का अक्टूबर में, अक्टूबर का नवंबर में, इस तरह। एस्टिमेटेड कैश एट बैंक, अक्टूबर 1 का ओपनिंग कैश दे रहा है 50,000। सबसे पहले हमारे को ये सेल्स का वर्किंग नोट कर लेना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए मैं आपको पहले वर्किंग नोट दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले अगस्त के पैसे देखिए आप, अगस्त 3,60,000 है, इसका हाफ अमाउंट होगा 1,80,000। वो 1,80,000 सितंबर में आएंगे, लेकिन दूसरे वाले 1,80,000 आपको अक्टूबर में आएंगे, यानी कि सेकेंड हाफ फ्रॉम अगस्त। अगस्त का सेकेंड वाला हाफ अमाउंट अक्टूबर में आएगा 1,80,000। और सितंबर का हाफ अमाउंट, सितंबर का अमाउंट है 3,84,000, उसका हाफ अमाउंट होगा 1,92,000। तो फर्स्ट हाफ आपको आएगा, फर्स्ट हाफ फ्रॉम सितंबर, अक्टूबर में आएगा 1,92,000, और रिमेनिंग सेकेंड हाफ नवंबर में आएगा। सेकेंड हाफ फ्रॉम सितंबर 1,92,000। इसी तरह अक्टूबर का फर्स्ट हाफ अक्टूबर आपको नवंबर में आएगा। इसका टोटल देखिए, अक्टूबर का 2,16,000 है, यानी कि आधा अमाउंट 1,08,000। और सेकेंड हाफ आएगा आपको दिसंबर में 1,08,000। फिर नवंबर का देखिए आप, नवंबर का फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर आपको आएगा दिसंबर में। वैसे नवंबर का टोटल है 3,48,000, यानी कि 1,74,000। रिमेनिंग सेकेंड हाफ है सो जनवरी में आएगा, लेकिन वो तो हम बना रहे नहीं, तो बस इन सब का टोटल कर लीजिए। तो इन सब का टोटल है 3,72,000, 3,00,000 और 2,82,000। चलिए अब प्रॉब्लम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे। अक्टूबर का ओपनिंग बैलेंस वो दिया था, अक्टूबर का ओपनिंग बैलेंस देखिए 50,000 रुपीज़ है। अब कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर यानी कि डेटार करने से जो पैसे आए हैं वो है 3,72,000, 3,00,000 रुपये और 2,82,000। पेमेंट की तरफ देखिए, परचेस एक महीने का लेट करके लिखना है, यानी कि सितंबर का अक्टूबर में, अक्टूबर का नवंबर में और नवंबर का दिसंबर में 492। वेजेस के बारे में तो कुछ बोला नहीं, इसका मतलब जो महीने का वो महीने में लिखिए। अक्टूबर का 22 अक्टूबर में ही, नवंबर का 20 नवंबर में और दिसंबर वाला 30 दिसंबर में। चलिए अब इसका बैलेंस करेंगे। इसका टोटल देखिए आप, $4,22,000 और इसका टोटल देखिए 3,10,000। तो 3,10,000 अगर कभी यहाँ से लेस हो जाएगा तो आपको आंसर आएगा 1,12,000। अब ये 1,12,000 यहाँ पर लिखिएगा। टोटल देखिए 4,12,000 और इसका टोटल देखिए 5,06,000। अब 5,06,000 नेगेटिव बैलेंस आएगा। अब 5,06,000 में से 4,12,000 अगर कभी जाता है तो 94,000 का आपको नेगेटिव आएगा, जिसे हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ओवरड्राफ्ट नेगेटिव अमाउंट। अब ये यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए 94,000। ये माइनस डालना मत भूलिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब 282 में से 94,000 लेस कीजिए।
तब आपको आएगा 1,88,000 और इसका टोटल देखिए 5,22,000। अब इसमें से अगर कभी आप ये लेस करते हैं तो आपको आएगा माइनस में 3,34,000। ये पूरा ओवरड्राफ्ट है। बस इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए।